अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लीन फिज़िक्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास स्क्रू गेज क्या है, हम उससे रीडिंग कैसे ले सकते हैं, स्क्रू गेज की पिच से क्या मुराद है, उसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, उसमें ज़ीरो एरर क्या है और उसकी ज़ीरो अगर एरर उसमें मौजूद है तो उसकी करेक्शन कैसे करनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। पूरा लेक्चर क्या है गौर से सुनना है और अपने माइंड में बिठाना है। जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको फुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जैसा कि वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद मोर एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये गौर से सुन लें कि ये स्मॉल लेंथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है विद मोर एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा दुरुस्त जवाब देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, यही था ना। अब इसका जो हमारे पास क्या है वो 0.1 का क्या मतलब है, वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है, ठीक है, विद एक्यूरेसी। अब इसका लिस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, और उसका क्या मतलब है कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको देखेंगे। अब ये कुछ लिखा हुआ है, इसके जो हमारे पास फिगर है इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक यू शेप क्या है, एक मेटल होगा, उस पे ये सारी चीज़ें फिक्स होंगी, ठीक है। यू शेप साइड के ये एक स्टड है, ये फिक्स्ड होता है, ये स्पिंडल मूव करती है। मूव कैसे करती है? इस जब हम इस थिम्बल, ये हमारे पास क्या है, थिम्बल है, जब हम इस थिम्बल को मूव करते हैं, ठीक है, जब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये इनसाइड मूव करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसको मेन स्केल, ये देखें ये मेन स्केल है और इस पे जो मिड में लाइन है इसको इंडेक्स लाइन कहते हैं। और ये जो चीज़ है ये अंदर से खाली होती है, ठीक है, ये अंदर से क्या खाली होती है। सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, एक गोल होता है, ठीक है, ये क्या है, एक गोल हमारे पास स्केल होता है। अब इस पे स्केल से क्या मुराद है, इस पे नंबरिंग लगी हुई है। हर एक लाइन क्या है, 1 मिलीमीटर की है, हर एक लाइन 1 मिलीमीटर की है। और दूसरा हमारे पास है सर्कुलर स्केल, ये मूवेबल स्केल होती है, इसको हम मूव करते रहते हैं, ठीक है। जब हम इस थिम्बल को पकड़कर मूव करते हैं, इस रिजिड को पकड़ कर भी कर सकते हैं मूव, तो इस पे स्केल चेंज होते हैं, ठीक है। इस पे स्केल छोटे बने हुए हैं और इस पे स्केल क्या है, बड़े बने हुए हैं। और हम इस लॉक से क्या है, इस लॉक को घुमाकर उसको लॉक कर देते हैं जब हम रीडिंग ले लेते हैं इसके अंदर कोई चीज़ रखकर। अब सबसे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच, अब हमारे पास पिच क्या है, पिच हमारे पास है मेन स्केल की कम से कम रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल की कम से कम रीडिंग यहाँ पे कितनी बन रही है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो स्केल है मिलीमीटर स्केल है और कम से कम वैल्यू क्या है, 1 मिलीमीटर बन रही है। तो पिच ऑफ द, अब इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द मिनिमम स्केल ऑन मेन स्केल, ठीक है, उसको हम क्या है, पिच कहते हैं। अब दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब इस बुक में जो स्केल दिखाई गई है ये सर्कुलर स्केल, इस पे देखें 80 तक लगे हुए हैं, आगे बुक में बताया गया कि ये 100 डिविजन्स तक हैं टोटल, ठीक है। ये लाइनें इस पे क्या है, 100 लाइनें मौजूद हैं, तो इसको 100 से डिवाइड कर देना है, इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश विद मेयर एक्यूरेसी कर सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ है इसकी वर्किंग, ठीक है, कि हम इससे वैल्यू मेजर कैसे करते हैं। वैल्यू मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें ज़ीरो एरर देखना होता है। अगर हमारे पास मेन स्केल की ज़ीरो, ये इंडेक्स लाइन को इस अब देखना है, ठीक है,
ये इंडेक्स लाइन अगर क्या है आगे वाली ज़ीरो के साथ मैच कर रही है और इधर से मेन स्केल की रीडिंग भी ज़ीरो पे है तो ज़ीरो एरर हमारे पास क्या है, ज़ीरो होगा। और अगर हम मेन स्केल की ज़ीरो पे ले आए हैं सर्कुलर स्केल को, लेकिन सर्कुलर स्केल की रीडिंग ज़ीरो नहीं आ रही, ठीक है, इस इंडेक्स लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की ज़ीरो नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसा कि यहाँ पे 18 आ रही है, तो इसमें क्या है, ज़ीरो एरर मौजूद है, ठीक है, प्लस 0.18 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास इशारिया में मिलीमीटर दिए गए हैं, ये जो स्केल है इसको हम, ये फिक्स है। अब दूसरी चीज़ है, अगर हमारे पास एरर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो जवाब में से ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे। और अगर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर हो, वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उसकी जो रीडिंग है वो इंडेक्स लाइन से वो ज़ीरो से पीछे आ रही है, देखें कितने दर्जे, 5 दर्जे, तो इसकी हमने क्या है, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के साथ ख़त्म करेंगे। अब जो हमारे पास लैब में मौजूद होता है वो हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का मौजूद होता है लैब में, ठीक है, ये बुक पे बनाया गया है, बुक पे ये बनाया गया है, और बुक में अगर लिस्ट काउंट पूछा जाए तो वो बुक वाला ही बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर हमने जैसा कि यहाँ पे पहले इस फिगर को देख लें, अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद थी और हमने एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू लेनी है तो ये कैसे लेंगे। ये लेने के लिए सबसे पहले तो हमने मेन स्केल के ऊपर कितने मिलीमीटर रीडिंग आ रही है वो काउंट कर लेनी है, 5, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 6 मिलीमीटर, ठीक है, इस केस में 6 मिलीमीटर। और दूसरी चीज़ है, आगे इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी हमारे पास क्या है लाइन हो रही है, सामने मध्य मुकाबले आ रही है, वो 70 वाली है। तो 70 को इसके लीस्ट काउंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ, तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसको इस 6 मिलीमीटर में ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगेन यहाँ पे मैं ज़ीरो एरर में भी बता देता हूँ, यहाँ पे 18 था, 18 को हमने ज़ीरो इसके लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया 0.01 के साथ, तो जो वैल्यू आई हमने वो यहाँ पे ज़ीरो एरर ले ली, ठीक है। और यहाँ पे अगर ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है तो हमने जो भी वैल्यू आ रही है 70 आ रही है तो उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना है, प्लस कर देना है सिंपली। अब इस केस में मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब जो लैब्स में हमारे पास ऑलमोस्ट यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का होता है स्क्रू गेज, उसमें जो मेन स्केल की रीडिंग है वो ऊपर मिलीमीटर में लगी हुई है, नीचे उसका हाफ है, ठीक है। ये वाली लाइन जो ये नीचे शो हो रही है ये 0.5 मिलीमीटर को शो कर रही है। तो इस जो ये वाला स्क्रू गेज है इसके लिए पिच क्या होगी, 0.5 मिलीमीटर, और इसकी मेन स्केल की रीडिंग जो सर्कुलर स्केल है वो यहाँ पे बताई गई, ये मेन स्केल बताई गई है कि इस पे कितनी हम रीडिंग ले सकते हैं, 0 से 25 मिलीमीटर तक इस पे हम रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था। और ये अगेन मैं इसको थोड़ा और क्लोज करके दिखा दूं कि ये हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। ये इस तरह होता है, ये देखें, ये ऊपर वाले मिलीमीटर के स्केल हैं और जो नीचे हैं उन मिलीमीटर वाले के हाफ पे आ रहे हैं, तो ये 0.5 मिलीमीटर को शो कर रहे हैं। और यहाँ से आपको ये भी शो हो रहा होगा कि हम इसको मूव कर सकते हैं, देखें जब हम इसको, ये सर्कुलर स्केल है, इसको इसको मूव करते हैं, इसके ऊपर घुमाते हैं तो ये इस साइड पे भी जा सकती है, इस साइड पे भी जा सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रीडिंग लेने के लिए मैं अगेन बता दूं, अगर हम यहाँ पे अगर इस बार फिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे गिन लेने हैं हमारे पास कितने,
ये 7 बन रहे हैं, 7 और 7.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये हाफ वाला है, ये 7.5 मिलीमीटर प्लस। अब प्लस क्या करना है, ये 22 वाली लाइन आ रही है, 22 को इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसको मेन स्केल वाली रीडिंग के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली, ये जो हमारे पास लेक्चर कंटेंट थे वो हमने क्या है कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पिच की डेफिनेशन है वो आ सकती है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आ सकती है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो कम से कम वैल्यू होती है जो हम एक मेजरिंग एलिमेंट से ले सकते हैं, जो कि हमने मेजरिंग एलिमेंट्स वाले लेक्चर में की थी। ठीक है, अब ये एग्जांपल 1.2 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। ये आपने अपनी लैब में करना है। रीडिंग लेने का तरीका मैंने बता दिया है, कैसे रीडिंग लेनी है, मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है और सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग को इंडेक्स लाइन के साथ जो लाइन मैच कर रही है उसका नंबर देख लेना है कि वो उसका कौन सा नंबर बन रहा है। उस नंबर को लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मेन स्केल वाली रीडिंग के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन के बारे में एग्जाम्पल में भी बताया गया है, मैंने भी बता दिया है। अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो हम लास्ट पे वैल्यू में से वो माइनस कर लेंगे, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो वैल्यू लेने के बाद उसमें लास्ट पे ऐड कर देनी है वैल्यू। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा कवर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट मेजरिंग एलिमेंट्स जो रहते हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।